in my first year of degree college where I got a dropout. Again, Marathi Orthodox family, apply for bank jobs, ये सब चालू था. I used to deliver things, like some small packages जो आपके घर पे आते हैं. 2 साल उसमें निकल गए, पैसे नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था. I was alone and I had no clue अभी क्या करना है. नहीं होगा ये मेरे से. Then I got a call. Hello guys, hi. This is my first talk and the josh is very high. And यही एक जोक था इंग्लिश में. My name is Karan Sonavne and on Instagram I have a profile named Focused Indian. I had a normal childhood. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि मैं बहुत मस्तीखोर था. मतलब कुछ लफड़ा वगैरह मारा मारी वगैरह कुछ भी नहीं, बट मेरे को सिर्फ कॉमेडी करना है. स्कूल से ही वो था कि मेरे को कुछ भी करके लोगों को, मतलब दोस्तों को या टीचर्स को एंटरटेन करना है. बट आई वॉज वेरी शाई टू गो ऑन अ स्टेज, यू नो, इवन लाइक दिस ओवर हियर, कि ये कैसे करना है ये मुझे पता नहीं है. एंड द जर्नी कंटिन्यूड फ्रॉम देयर. आई वॉज अ बिग फैन ऑफ मूवीज़. मतलब वो देख के आई वॉज लाइक कि ये क्या चीज़ है एंड दिस इज़ सो एंटरटेनिंग. मतलब बचपन में भी आई यूज टू वॉच कार्टून्स बट मूवीज़ वॉज लाइक माई बिगेस्ट फैसिनेशन. तो स्कूलिंग ख़त्म हो गई एंड देन कॉलेज स्टार्टेड एंड कॉलेज में अगेन द सेम नॉटीनेस स्टार्टेड. मतलब सिगरेट दारू वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था. जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ मस्ती आई यूज टू डू इन कॉलेज एंड स्कूल. तो दैट कंटिन्यूड एंड माई पेरेंट्स वर लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ मी कि मतलब ये क्या कर रहा है यार तू, मतलब कुछ भी नहीं जा रहा है. आई हैव अ ब्रदर हु इज़ ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट, हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर. सो माई पेरेंट्स फिर नहीं जम रहा था उनको ये क्या हो रहा है लाइफ के साथ. बट आई वॉज, मतलब स्लो पेस में सब चालू है. एंड देन डिग्री कॉलेज हैपेंड. होटल मैनेजमेंट आई वॉज डूइंग. वो भी एकदम मज़े से कर लिया, क्यों पता नहीं, बट करना था इसलिए कर लिया है बिकॉज डैडी ने बोला कर लो. एंड आई वाज लाइक दिस इज़ फन यार, ये मज़ा आ रहा है. बट देन आई गॉट अ मेजर सेटबैक in my first year of degree college where I got a dropout. First time in my life, you know, my life paused. मतलब फेल तो मैं ऐसे 1-2 सब्जेक्ट में होता रहता था कॉलेज में वगैरह, बट ड्रॉप आउट फ्रॉम अ ईयर, मतलब छोड़ना है कॉलेज, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो कंज्यूम. तो डैडी ने पूछा, डैडी वाज वेरी चिल तभी. उन्होंने बोला कि क्या करना है, लाइक कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल और. आई डिड इट अगेन. I went to the college, second year again I joined, मतलब first year complete कर लिया, second year I went to the college again, and then second year I was caught copying in the college, and that was a major setback again because they said कि we are मतलब failing you in all the subjects, so you have to start again. तो मैं बोला कि ठीक है अभी ये भी कर लेंगे, but then I was like कि ये सही जगह नहीं जा रहा है. मैं ऑलरेडी हैव वेस्टेड 3 years एंड देन अगेन ऑल दिस थिंग्स, नहीं होगा ये मेरे से. तो फिर डैडी बोले कि अभी क्या करना है लाइफ में, ऑलरेडी बहुत सारे मेजर सेटबैक्स मिल गए इन द जो मतलब डेवलपिंग ईयर्स रहते हैं एवरी इंडिविजुअल के, एवरी अडल्ट के, तभी ही मेजर सेटबैक्स मिल गए इतने बड़े. दैन डैडी वॉज लाइक कि अभी क्या करना है बताओ. तो मैं बोलो कि ॲक्टिंग करायची आहे. मग ते बोलले कुठे करायची आहे. मी बोलो कुठेही करायची आहे. आई हैव नो क्लू वेयर टू मतलब किधर जाना है, ऑडिशन वगैरह ये तो मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. लाइक टिल माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई हैड नो क्लू, आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ वेयर आई कैन ऑडिशन और हाउ आई कैन एक्ट और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, और कुछ भी नहीं. सिर्फ जो दिन भर दोस्तों के साथ करते वो एक्टिंग चालू था मेरा. एंड देन आई जॉइंड अ थिएटर ग्रुप. दैट वॉज इन 2012. एंड इन 2012 आई जॉइंड दैट थिएटर ग्रुप. 2 साल थिएटर किया, एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया, which was great fun and a learning experience for me because I think that was the main the start of my this career which I'm doing right now, because वहाँ से मुझे बहुत सारा confidence मिला that I can do great things in acting and in this art form which I'm doing right now. And वो 2 साल किया तो आई वॉज ऑलमोस्ट आई गेस 24 वगैरे चालू था मेरा एज. अगेन कधी होणार काय तुझं, जॉब वगैरे करायचं आहे का नाही, अप्लाय फॉर बँक जॉब्स ये सब चालू था. एंड आई वॉज लाइक ठीक है करते, ये भी करते वो भी करते. तो आई वॉज साइमल्टेनियसली गिविंग माई BA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड ये एक्टिंग का भी चालू था बिकॉज डैड सेड की डिग्री चाहिए, मतलब म्हणजे पाहिजेच डिग्री. एंड आई वॉज लाइक ठीक है करते. डिग्री हो गया दूसरा वाला एंड एक्टिंग भी हो गया अभी करके. अभी क्या करना है,
25 हो गया है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करने का है. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मीडिया जॉब्स लाइक एनीथिंग. लाइक आई इवन वर्कड इन अ, आई थिंक वो कोई तो कंपनी था, पार्सल कंपनी, वेयर आई यूज टू डिलीवर थिंग्स लाइक स्मॉल पैकेजेस जो आपके घर पे आते हैं. आई यूज टू डू ऑल दोज थिंग्स. एंड इवन आई वर्कड इन कॉल सेंटर्स, आई वर्कड इन अ सेल्स एजेंसी, सब हो गया था करके. बट तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है मुझे. आई वाज लाइक कि घर पे पैसे देने, एंड वैसे ही सब चालू है. तभी आई वाज लाइक कि अभी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सोच रहा है. आई वाज जस्ट, मतलब जो भी चीज़ें थी सब अनप्लान्ड थी. जो मोमेंट था वो मोमेंट को समझ के आई वाज गोइंग विद द फ्लो. एंड देन लेटर in I guess 2015 I started my YouTube channel because I had a heartbreak. गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डबल डेट किया और कार्यक्रम हो गया मेरा. एंड देन आई वाज लाइक कि शोर में रोना, रहना है तेरे दिल में, देखना 50 बार, वो सब चालू था मेरा कार्यक्रम. एंड कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में. देन आई एनकाउंटर्ड यूट्यूब, एंड यूट्यूब से आई सॉ मैनी वीडियोज. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, अलग ही ये दुनिया है कुछ तो. एंड देन आई न्यू इन 2015 की खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड आई वाज लाइक हैप्पी विथ इट. दोस्त से कैमरा लिया, शूट करना शुरू किया. कुछ भी कर रहा था, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, बट कुछ भी करना है, बट करना है. कैमरा के साथ एक्टिंग करना है, अकेले करना है, दोस्तों के साथ करना है, कुछ भी करना है, बट करना है. एंड देन आई लर्नड एडिटिंग, बिकॉज कोई भी एडिट वाला, पैसे ही नहीं थे, घर पे भी नहीं बोल सकता था किसी को दे सकते हैं. वो जर्नी शुरू हो गई. और वो जर्नी भी इवेंचुअली ख़त्म होने आ गई. 2 साल उसमें निकल गए, पैसे नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था. जस्ट पीपल आर लाइक अप्रिशिएटिंग गुड एक्टिंग, ये सब चालू है, बट कुछ भी टर्न आउट नहीं हो रहा था. बट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो टर्न आउट होगा. आई वाज लाइक कि ये कभी ना कभी तो दिखेगा, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन था. 2 साल निकल गए, फ्रेंड्स ज्वाइंड, एवरीवन, वी स्टार्टेड, देयर वाज नील, एंड हम लोग ने चैनल वही थोड़ा ग्रो किया. बट 2 साल उसमें निकल गए, एंड फिर उसके घर से भी गालियाँ पड़ने लगी और मेरे घर से भी गालियाँ पड़ने लगी. तो ही स्विच टू अ डिफरेंट राउट एंड आई वाज स्टिल देयर. आई वाज अलोन एंड आई हैड नो क्लू अभी क्या करना है. सो देन आई गॉट अ कॉल, again unexpected thing, from a regional YouTube channel called Bhadipa, and they said, can you do memes for us, which is again a complete different tangent for me because I have no clue how to make reels, but I was doing एक दो videos बना दिए थे ऐसे मज़े के लिए. They said कि let's do that. I did that. I was the best, I think, in that business for 3 years over there. सब perfectly चालू था एकदम. I was making content for them, I was writing things for them, I was shooting things for them, I was acting in their videos. तो सब चालू था with creating memes. But still again मराठी ऑर्थोडॉक्स फॅमिली, किती दिवस चालणार आहे हे माहीत नाही मला, हे कसं चालवणार आहे अजून. लाईक ठीक आहे, चालू आहे तर चला लेंगे जितना टाइम चल रहा है. एंड then again a major setback for everyone happened, which was of course the COVID thing. 2019 everything was going great, 2020 में हो गया, and I was home. I had no clue. मतलब I think 2012 से जो शुरू हुआ था 2019 तक I was just making content. I was not known anywhere. I was just making content. Just तो 2020 में लॉकडाउन हो गया, घर पे बैठना है, घर से ही काम कर रहे हैं हम लोग. फिर मैं बोला कि अभी क्या करना है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी और क्या करना है. तो घर पे बैठे हैं तो चलो फिर वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि फ्री टाइम तो बहुत है अभी, और लोगों के पास भी फ्री टाइम बहुत है, बिकॉज एवरीवन इज सिटिंग होम एंड कंज्यूमिंग कंटेंट. देन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज दैट वाज द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग कंटेंट रादर देन बिग यूट्यूब वीडियोस. वहाँ से जो शुरू हुआ, देन इट वॉज नो, इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट लुकिंग बैक एवर कि क्या पीछे चालू है, बिकॉज एवरी वीडियो जस्ट वॉज गोइंग बूम एंड बूम. मतलब ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही सब शुरू हो गया, बट everything was going great in the lockdown. And in 2021 everything suddenly changed for me, for my gang, and मतलब still I get shivers about it कि ये कैसे हुआ. But I think the best part about it is that मैंने expect ही नहीं किया था ये सब चीज़ें होने वाली है. मैं सिर्फ काम कर रहा था अपना, and now I'm a great
कॉमेडियन, आर्टिस्ट, एक्टर, व्लॉगर, मतलब लोगों के अलग अलग टैग्स है, बट आई एन्जॉय द आर्टिस्ट टैग बिकॉज आई थिंक वही शुरुआत में था और कुछ दिमाग में नहीं था. सो आई वेंट विद द आर्टिस्ट टैग ऑलवेज. कैसे हो रहा है पता नहीं, विकी कौशल कॉल करके बोल रहा है अच्छे वीडियो तेरे, सचिन तेंदुलकर के साथ ऐड मिल रहा है, एंड कैसे हो रहा है कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, या सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है. कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ पता नहीं है, बट आई थिंक कि इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल और फ्रॉम योर वर्क, आई थिंक इट विल गिव यू बैक अ लॉट, अ लॉट. क्योंकि अभी हम लोग, मतलब लोग हमको हमको बोलते हैं कि आगे का क्या प्लान है, आगे का नहीं है प्लान अभी कुछ. अभी एक ही प्लान है, जो हाथ में है वो करो, आगे का ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा जो होना है. सो इट्स सरियल फॉर अस वॉट एवर मैं जी रहा हूँ अभी, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर एवरी वन अराउंड मी. सो आई विल जस्ट से दैट यू जस्ट फोकस ऑन योर स्किल, ऑन योर क्राफ्ट, ऑन योर आर्ट, एंड बाकी का जो भी आना है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बाकी वो कभी कभी ये भी होता है, कंपटीशन होता है कि अरे उसका तो बहुत हो गया, मेरा कभी होगा, होगा, थोड़ा रुकना है, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है. सिर्फ अपने काम पे जो हाथ में है ना अभी उस पर फोकस करो, फ्यूचर का मत सोचो. जो हाथ में अभी करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स टू से. अभी और कुछ जोक नहीं मार सकते, ये 30 सेकंड का रील भी नहीं है, तो ठीक है, बस जस्ट स्टॉप. आई लव यू. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की. दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं. मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं. और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ. इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं. आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ.